अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इससे करारा झटका कुछ नहीं हो सकता। जी हां, बहुत ही कम अंतर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद में बड़ी लड़ाई हार गए हैं। सबसे बड़ी बात, इस वोटिंग में उनकी अपनी पार्टी के 4 सांसदों ने इनके खिलाफ वोट किया और इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब आगे ईरान के साथ बगैर कांग्रेस की अनुमति के युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, तो दूसरी तरफ परमाणु कार्यक्रम, ईरान की जमा संपत्ति और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद गहराते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या युद्ध विराम के बावजूद हालात वास्तव में समान हुए हैं या फिर टकराव की नई जमीन तैयार हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी सीनेट की। अमेरिकी सीनेट ने 50 के मुकाबले 48 वोटों से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ किसी भी नई सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेने की बात कही गई है। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेटिक के साथ मिलकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्ताव राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों पर सवाल खड़ा करता है और कांग्रेस की भूमिका को दोबारा स्थापित करने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि यह प्रस्ताव सीधे तौर पर कानूनी आदेश नहीं है, लेकिन इसे ट्रंप के लिए एक बड़ी राजनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। CNN ने इसे ट्रंप के लिए एक महत्वपूर्ण फटकार बताया है, जबकि ABC न्यूज ने इसे राष्ट्रपति के खिलाफ एक दुर्बल और प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश कहा है। सीनेट में आए इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया है कि उन्होंने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाया है और ईरान उनकी शर्तें मानने के करीब है। उन्होंने ये भी कहा कि सीनेट के इस कदम ने अमेरिका के विरोधियों को गलत संदेश दिया है। हालांकि ईरान की ओर से ट्रंप के इन दावों को लगातार चुनौतियां दी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह वोट ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की दिशा में पहला कदम है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ऐसा नहीं है। अमेरिकी संविधान के तहत महाअभियोग की प्रक्रिया अलग होती है। इसके लिए प्रतिनिधि सभा में जांच शुरू करनी पड़ती है और फिर दोनों सदनों में पर्याप्त समर्थन जुटाना होता है। मौजूदा वोट को राजनीतिक चेतावनी जरूर माना जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में महाअभियोग की शुरुआत नहीं है। अब बात करते हैं उन 3 बड़े मुद्दों की जिन पर अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। पहला मुद्दा है परमाणु निरीक्षण का। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी कि IAEA को व्यापक निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमति जताई है, लेकिन ईरान इस दावे को खारिज कर दिया है। तेहरान का कहना है कि वह पहले से ही लागू नियमों के तहत ही IAEA के साथ सहयोग कर रहा है। किसी नए समझौते की बात सही नहीं है। दूसरा बड़ा विवाद ईरान की जमा संपत्तियों को लेकर है। अमेरिका का दावा है कि समझौते के बाद ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति खोली जा सकती है और उनका उपयोग कुछ शर्तों के तहत होगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि अपनी संपत्तियों का उपयोग किस तरह करना है, इसका फैसला ईरान स्वयं करेगा। किसी दूसरे देश को इस पर अधिकार नहीं दिया जाएगा। तीसरा और सबसे रणनीतिक मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल इस जलमार्ग को लेकर भी दोनों देशों के दावे अलग अलग हैं। ट्रंप का कहना है कि यहाँ जहाजों की आवाजाही निर्बाध और टोल फ्री रहेगी, जबकि ईरान संकेत दे चुका है कि कुछ सेवाओं के लिए शुल्क वसूला जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान इस दिशा में योजनाएं भी तैयार कर रहा है, यानी परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री मार्गों जैसे अहम मुद्दों पर अभी भी स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन का बयान भी चर्चा में है। पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने कहा है कि ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं, मिसाइलों और ड्रोन कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा। उनका कहना था कि यही ईरान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। उधर इजराइल के भीतर भी नए संकेत मिल रहे हैं। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि देश को धीरे धीरे अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता कम करनी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो इजराइल ईरान के खिलाफ अकेले भी कार्रवाई कर सकता है। इन बयानों से यह संकेत मिल रहा है कि क्षेत्रीय राजनीति में नई रणनीतिक सोच विकसित हो रही है और सभी पक्ष अपने विकल्प खोले रखना चाहते हैं।
कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि युद्ध विराम और बातचीत के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप को मिला झटका घरेलू राजनीति का संकेत है, जबकि परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और स्टेट ऑफ हार्मुज जैसे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों पक्ष बातचीत के जरिए मतभेद कम कर पाते हैं या फिर यह तनाव किसी नए टकराव का रूप लेता है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।